सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर ट्रिपल एस के शोबे हय्या अला सलाह महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम अज़ीम शान जलसा तक़सीम इनामात बउनवान सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती पहलू 23 फरवरी बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे बामुकाम SM फंक्शन हॉल नज़ मस्जिद मुनीर न्यू टाउन में अमल में आया। इस इजलास में मौलाना इलियास साहब नांदेड़, मौलाना नूरुद्दीन रशादी, मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी रशादी, मौलाना अनस अब्दुल्ला मदाहरी, शेख तारिक इमाम शकीब फलाही, अलहाज कारी अब्दुल मजीद साहब ज्वेलर्स और दीगर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहरीरी मुकाबलों में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। जो तलबा व तालिबात आला नंबरात हासिल किए हैं उन्हें सिल्वर मेडल, कैश प्राइज़, अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। स्कूल, कॉलेज और मदरसा मुसाबिका के तीनों ग्रुप्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम से नवाजा गया। पहला इनाम सिल्वर मेडल, कैश प्राइज़ 4000, मेमेंटो, अवार्ड, सर्टिफिकेट शामिल है। दूसरा इनाम कैश प्राइज़ 2000, सर्टिफिकेट और तीसरा इनाम 2000 रुपये दिया गया। थर्ड आने वाले तकरीबन 7 तलबा थे। 3 ग्रुप से हर एक को कैश प्राइज़ दिया गया। इदारा ट्रिपल एस के तमाम स्कूल, कॉलेज और मदारिस के इंतज़ामिया और औलिया तलबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उम्मीद की कि आइंदा भी इस तरह के मुकाबलों में तलबा की शिरकत के लिए औलिया तलबा, स्कूल, कॉलेज और मदारिस के असातिज़ा का भरपूर ताउन रहेगा। इस इजलास की निज़ामत मौलाना मुताहर अब्दुल्ला अशरफी ने की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को सामने रखते हुए उसके अंदर जो दावती पहलू था उस दावती पहलू को उजागर करते हुए तहरीरी मुकाबला मुनाकिद किया गया था। 3 ग्रुप्स इसके अंदर बनाए गए थे। स्कूल के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप और मदारिस के स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप बनाया गया था। तीनों को जो है अलग अलग उन्वान दिया गया था। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये उन्वान उनके लिए दिया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन जो है मकाले और इससे तलबा ने लिख के दिए हैं। बहुत सारी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिखकर तलबा ने पेश किए हैं। उसी तरह कॉलेज के तलबा के लिए जो है मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, ये अनवान उनके लिए दिया गया था। और जो मदारिस के तलबा हैं उन्हें भी जो है बेहतरीन उन्वान दिया गया था कि मुल्क के मौजूदा हालात में दावती दीन के इम्कानात और तरीक़ाकार, ये अलग अलग उन्वान उन्हें दिए गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़ी दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हुए बच्चों ने जो है हर मदरसे के, स्कूल के, कॉलेज के तलबा ने बड़ी ही दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हुए शौक़ और ज़ौक़ के साथ जो उन्होंने हिस्सा लिया और बड़े बेहतरीन अंदाज में मक़ालात उन्होंने लिखे। और आप देखेंगे कि वो लोगों के मक़ालात इतने अच्छे अंदाज में थे कि सिर्फ एक मार्क के फ़र्क से जो है 1-2 मार्क्स के फ़र्क से उन्होंने जो है पोजीशंस हासिल किए हैं। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक्स आए हैं वो थोड़ी सी उस बीच के साथ ही जो है उन्होंने पोजीशन हासिल किए। इतने अच्छे मक़ालात उन्होंने पेश किए हैं। अल्लाह तमाम ही तलबा को जो है इसमें जिन तलबा ने हिस्सा लिया है तमाम को जो है जज़ाए खैर अता फरमाए और उन्हें मज़ीद आगे तरक्कियात हासिल करने की उन्हें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और आइंदा जब कभी भी ऐसे मुकाबले रखे जाए तो उन्हें और भी ज़्यादा जो है ज़ौक़ और शौक़ के साथ हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और मैं अब इनामात का सिलसिला शुरू करते हुए हकीमुल उम्मत सारी दुनिया को कहते हैं हकीमुल उम्मत। हज़रत ने लिखे हैं कि हिंदू मज़हब की किताबों में जो आसमानी किताबें पहले की हैं आज में उसमें तब्दीली, कमी बेशी, तहरीफ, काट छाट, कुछ चीज़ों को कम भी कर दिए, कुछ चीज़ों को बढ़ा भी दिए। इसके बावजूद क्योंकि किसी आसमानी किताब और किसी ईश्वरीय संदेश कह लीजिए, ईशवाणी कह लीजिए, आकाशवाणी कह लीजिए, अल्लाह की तरफ से जो आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं कुरान मजीद के अलावा किसी किताब की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने नहीं लिया। तब्दीली हो गई। उस तब्दीली के बावजूद उन सूफी इब्राहिम व मूसा हो, ज़बूरुल अव्वलीन हो, वैद भी हो सकते हैं, संस्कृत की किताबें, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही,
जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में नबियों को, रसूलों को अल्लाह ने भेजा, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़बान में भेजा है। हो सकता है कभी संस्कृत के अंदर भी यहाँ पर हमारे मुल्क में नबी आया हो। उन किताबों के अंदर तौहीद, आखिरत और रिसालत, बिरादरान वतन में बात करने के लिए तरतीब कुरान की है, तौहीद, आखिरत और रिसालत, और मुसलमानों में बात करने के लिए तौहीद, रिसालत और आखिरत। इस तरतीब से बात अगर की जाए, हजरत फरमाते हैं कि आज भी इतने बिगड़ी हुई शक्लों में, किताबों में तब्दीली के बावजूद जो तौहीद, आखिरत और रिसालत के मज़ामीन उसमें महफूज हैं, अगर वो हिंदू लोग उसी पे अमल करें तो नजात के लिए काफ़ी है। शायद बात समझ में आ गई। हजरत की बात फरमाता है, अर्ज़ कर रहा हूँ, तौहीद, आखिरत और रिसालत उनकी किताबों में भी है, लेकिन हम समझाने के लिए तैयार नहीं है। तब्दीली मजहब की बात कहीं नहीं करना है, इस्लाह की बात करना है कि वो भी अपने नबी को भूले हुए हैं, किताबों में उनके सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी तरफ मुतवज्जे करने के काम का नाम दावत होता है। तो दावत का नाम, दावत का काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कोशिशें हमारे पास भी हो रही हैं। और हमारे अमल से जो नुकसान हो रहा है, हम अपना घर जो बनाते हैं, घर बनाने के साथ सीढ़ियाँ रास्ते में बना देते हैं। ये हुकूकुल इबाद की मुसलसल हक तलफी है। एक है सवाब जारिया, दूसरा है वबाल जारिया। इंसान मुस्तकिल इससे कोई अच्छा पैगाम नहीं मिलता, बल्कि हम लोगों की हक तलफी करने से हुकूकुल इबाद में हमारी गिरफ्तारी होगी। हम बहुत सोचें और हम अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना तो दूर की बात है, आम तौर पर हम अपना जब घर बनाते हैं तो रास्ते में सीढ़ी, खिड़की और सज्जा वगैरह लगाकर दूसरों की हक तलफी अगर कर रहे हैं, अपने अलावा किसी और की ज़मीन पर, हुकूमत की ज़मीन पर, आम लोगों की ज़मीन पर हम हड़प रहे हैं, तो ये हमारी पकड़ का ज़रिया है। हम कब्र में पहुंच जाएंगे, हमारी नस्लें घर में सुकून से रहेंगी, लेकिन पिटाई हमारी होगी। इस सिलसिले में दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से बहुत बचना चाहिए। और एक बात अर्ज़ करना है कि हम दावत के काम में बहुत पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम फजूल खर्चे बहुत करते हैं। इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख्वाना शयातीन, फजूल खर्चे करने वाले शैतान के भाई हैं। जैसे इबादत ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि हम फ़ोन पर कंट्रोल करें, फ़ोन में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे तो हमारे पास वक्त रहेगा, इबादत कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, ज़िक्र भी हो सकता है। कब? जबकि फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, ज़रूरी इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बाकी वक्त मिलेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इंसानियत को एक करने के लिए बता दिया, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला अस्वद अला अबयद वला अबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। तक़वे के अलावा किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। इल्ला बित्तक़वा, इन्नम अक्रमकुम इंदल्लाह अत्तक़ाकुम। अल्लाह के पास मुअज़्ज़ज़ वो होगा जो ज्यादा डरने वाला होगा। कितने काले कलौटे होंगे जन्नत में पहले चले जाएंगे और गोरी चमड़ी वाले पीछे रह जाएंगे। वजह क्या है? तक़वा है, सिर्फ तक़वा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज में मैं जा रहा था, मुझे बिलाल के पैरों की चाबों की आवाज़ आ रही थी। वो बिलाल जो बिल्कुल काले कलोटे हबशा के रहने वाले थे, लेकिन अल्लाह के रसूल की नकील पकड़कर हमेशा चलते थे, तो जन्नत में भी अल्लाह के रसूल की नकील पकड़कर चलने वाले हो गए। अल्लाह के पास किसी काले को, गोरे को कोई फजीलत हासिल नहीं। तो जब हजरत अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए और यहाँ के सिस्टम को देखा, यहाँ के काफिला बंदी को देखा, यहाँ के जो है पसमानदा तबकात को देखा, आला तबकात को देखा, तो फौरन उन्होंने दो चीजों का अमल किया। ब्राह्मणों की ईंट से ईंट बच गई, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? लंगर का नज़्म किया। लंगर का नज़्म क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि छूत छात को खत्म किया जाए। जो SC ST के लोग अपने आप को इंसानी नहीं समझ रहे थे, एक बड़े थाले में खाने को बनाया गया और छोटे छोटे थालों में खाना निकालकर अजमीरी अलैहिर्रहमान ने साथ में उनको बिठा बिठा कर खिलाया। एक मजलिस
जब साथ में बैठकर खा लिए तो रोने लगे, कहने लगे तुम एक ही हो हजरत जो हमको इंसान समझे हैं, अब तक तो हमको कोई इंसान समझता ही नहीं था, कीड़ा मकोड़ा समझते थे हमको। वहाँ से जो महबूब नगर में 10 साल से मुसलसिल ये काम अंजाम देता जा रहा है और इस काम को बखूबी से मौलाना के फर्जंद और कई लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आप लोग खासकर जो मौलाना जब भी आपको आवाज़ देते हैं तो आप इतने लोग और ख़ासकर जनाना भी जो आते हैं, मैं उनको भी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात, हमको ये चाहिए कि हमसे जो भी हो सके मौलाना की मदद, चूँकि दावत सेंटर जो गैर मुस्लिमों में करते हैं, हम तो क्या अपने लोगों में दावत देते हैं, लेकिन मौलाना का इतना बड़ा दिल है और ख़ासकर पिल्लामर्री यानी कि डुडरनपल्ली गांव में, एक छोटे से गांव में उनका मदरसा है और मदरसे में वहाँ पे गैर मुस्लिम ही ज़्यादा रहते हैं। उस जगह पे मदरसा चलाना और वहाँ पे दीन का काम करना, ये बहुत ही दिल गुर्दे की बात है। मैं उनको खासकर अल्लाह उनको सेहत दे, उनको सेहत से मालामाल फरमाए और उनके उम्र में दराज़ी अदा फरमाए। मैं इन ख्यालात का इज़हार करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम हज़रात, हमारा ये इदारा एक दावती इदारा है। इसका नाम जो है, क्योंकि हम जो है गैर मुस्लिमीन में काम करते हैं, तेलुगु में ज़्यादा हम काम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और जो है पब्लिक मकामात पे जाकर जो है गैर मुस्लिमीन में जो इस्लाम के ताल्लुक़ से गलतफ़हमियाँ हैं, उनके अंदर इस्लाम का अमन का पैगाम, सलामत का पैगाम उन तक पहुँचाते हैं और उनके अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो गलतफ़हमियाँ हैं, उन गलतफ़हमियों को दूर करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। वो इस्लाम कबूल भी नहीं किए तो कम से कम इतना तो फ़ायदा होता है कि इस्लाम की सही शबीह उनके सामने आती है, इस्लाम की गलतफ़हमियाँ दूर होती हैं। और बहुत से हम जो गैर मुस्लिमीन में मुकाबला रखते हैं कि ज़िंदगी में सुकून कैसे हासिल हो, ज़िंदगी में सुकून कैसे हासिल हो। तेलुगु में जो है वो हमको किताब देते हैं, जीवितंलो शांति यला साध्यम। इस टॉपिक पर जो है 1 लाख रुपए इनाम रखते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, तेलुगु जो हमारे 2 रियासतें हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसमें सैकड़ों बच्चे इसमें शरीक होते हैं और सैकड़ों के जो गलतफ़हमियाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके सामने होती है। अब इस्लाम को समझने के लिए नबी की सीरत से बढ़ के और क्या हो सकता है। तो बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह हक़ के कबूल करने का ज़रिया भी बने हैं बहुत से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। तो ये काम करते रहना चाहिए। ये सिर्फ़ मेरा काम नहीं है, चंद लोगों का काम नहीं है, ये सब जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा का काम है, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरत हों, उन सब का काम है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को जी बड़ी खूबी के साथ इस काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जलसा की इनाक़ात का मकसद ये था कि हमारे तलबा और तालिबात में जी दावती शऊर बेदार हो और इस सिलसिले में जो है हम रबीउल अव्वल के महीने में जी इसका ऐलान करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी 1150 बच्चे नाम लिखाए थे, मगर जो है वो इम्तिहानात हैं बच्चों के इस वक्त में और एग्ज़ाम से बहुत उरूज का ज़माना है, इसलिए बच्चियाँ जो है 350 मकाले हमारे पास आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन 350 मकालों में वक़राजात में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, पोजीशन लिए हैं, उनको हम इनामात से नवाजे हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद तमाम पार्टिसिपेट करने वालों को हम उनके स्कूलों को, उनके कॉलेजों को और उनके मदारिस को जाकर उनके सरपरस्त के सामने इंशाअल्लाह उनको मज़ीद इनामात से हम नवाजेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।